नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशन गुरुकुल पर। बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं से जुड़े हुए समस्याओं का समाधान अब तक निकलते नहीं दिख रहा है। कई सारे समस्याएं हैं, सरकारी विद्यालय से जुड़े हुए, शिक्षक शिक्षिकाओं से जुड़े हुए, छात्र छात्राओं से जुड़े हुए, लेकिन किसी भी समस्या का सकारात्मक 100% समाधान नहीं निकाला जा रहा है, बल्कि और समस्याओं को उलझाया जा रहा है। 5 महत्वपूर्ण समस्याओं से अवगत माननीय मुख्यमंत्री साहब को कराया गया। जब मुख्यमंत्री साहब ने इन समस्याओं को सुना तो वे शिक्षा विभाग पर आग बबूला हो गए और माध्यमिक शिक्षक संघ महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी को उन्होंने आश्वासन दिया कि यथाशीघ्र इन सारे समस्याओं का समाधान निकाल लिया जाएगा। आखिर कौन है ये 5 समस्याएं? पहली समस्या है, आप सभी को ज्ञात होना चाहिए, मैंने वीडियो बना करके आप सभी को अवगत कराया था कि पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र जी के द्वारा एक पत्रांक जारी करके और सभी सरकारी विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में प्रभार देने के लिए एक नियम और नीति या यूं कहे कि मार्गदर्शिका निकाला गया और उसमें ऐसे ऐसे मार्गदर्शन दिए गए जिसे लेकर के सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं आपस में ही द्वेष उत्पन्न करना आरंभ कर दिए। वैमनस्य आरंभ हो गया, विषाक्त स्थिति उत्पन्न हो गई। तो यह जो वैमनस्य स्थापित हो रहा है, द्वेष उत्पन्न हो रहा है, विषाक्त स्थिति जो उत्पन्न हो रही है, इसके समाधान हेतु शत्रुघ्न प्रसाद सिंह माननीय मुख्यमंत्री से मिले। उन्होंने सारे बातों से अवगत कराया। माननीय मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को माना और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी पूर्व के जो कार्यानुभव के आधार पर प्रभारी प्रधानाध्यापक बने हैं वे यूं ही बने रहेंगे। चूंकि बीपीएससी आयोग के द्वारा प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की भर्ती प्रक्रियाधीन है, परीक्षा हो चुके हैं, परिणाम घोषित होंगे। वो जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था उसके वजह से वह अधर में लटका पड़ा है। जैसे ही वह क्लियर होगा वैसे ही परिणाम घोषित किए जाएंगे, उनका योगदान करा लिया जाएगा, जिसमें काफी समय शेष नहीं रह गए हैं। बहुत अल्प समय में सारे प्रक्रिया हो जाएंगे। अब पिछले कई वर्षों से भर्तियां निकाली नहीं जा रही थी और नियोजित शिक्षकों को ही प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में उन्हें प्रभार दिया गया था। अब चंद दिनों के लिए क्यों इस प्रकार से शिक्षा विभाग वैमनस्य उत्पन्न करने और वैमनस्य स्थापित करने का एक मार्गदर्शिका जो है जारी कर रही है? ऐसे तो बहुत द्वेष उत्पन्न हो जाएगा, पठन पाठन क्रिया बाधित होगी। तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, आप आश्वस्त रहें, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अर्थात जो बीपीएससी से चयनित जो शिक्षक शिक्षिकाएं थे, जिनके मन में अब यह जो है उत्सुकता आ रही थी कि वे प्रभारी प्रधानाध्यापक बनने वाले हैं, तो अब उनको मन को मार लेना चाहिए। शिक्षक ही आप रहेंगे, शिक्षक के रूप में ही, और जो प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं वो वैसे ही रहेंगे। अब उसमें कोई बदलाव होने नहीं जा रहा है। उसके बाद अब अभी बरसात का समय है, आधा बिहार बाढ़ग्रस्त है, बाढ़ से सैकड़ों विद्यालय डूबे हुए हैं। अब इसमें बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के जो विद्यालय हैं उसको बंद नहीं कराया गया है। जहां घुस रहे पानी वहां बंद हो रहे हैं, जहां कम पानी है, चारों तरफ पानी है, तो वहां बंद नहीं कराए गए। लेकिन पूर्व में ऐसा होते रहा है कि जो विद्यालय बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में हैं, दियारा क्षेत्र में हैं, खास करके उत्तरी बिहार, तो वहां के विद्यालयों को अभी बरसात में बंद किया जाता था। और गर्मी के दिनों में जो ग्रीष्मकालीन अवकाश होते थे पूरे बिहार भर में, उस समय वो सारे क्षेत्र के विद्यालय चलते थे और ही बाढ़ में बंद हो जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया है कि पूर्व में जो नियम सिद्धांत थे, छुट्टी तालिका जो थी, वह पुनः लागू किया जाए। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के जो विद्यालय हैं उसको इस समय बाढ़ के समय जो है बंद किया जाए और गर्मी में उसको खुला रखा जाए, और बाकी अन्य को तो ग्रीष्मावकाश मिलता ही है तो मिलता रहेगा। यह सबसे बड़ा जो है वो महत्वपूर्ण बिंदु रखा गया। उसमें भी सकारात्मक ही आश्वासन मिले हैं कि हाँ ऐसा होगा। अर्थात छुट्टी कैलेंडर में एक बार पुनः बदलाव देखने को मिलेंगे। दियारा क्षेत्रों के विद्यालय
अगले वर्ष से बाढ़ के समय बंद रहेंगे और गर्मी में खुले रहेंगे। तो ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है आपको स्थानांतरण और पदस्थापना का जो नई पॉलिसी आने वाला है उसमें काफी लेट लतीफ हो रहा है। उसके बाद जो वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका कार्यावधि के दरमियान ही मृत्यु हो गई तो उनके स्वजनों परिजनों को जो है वो सरकारी नौकरी देने की बात थी। अनुकंपा पर भर्ती, तो उस हेतु भी नई नियमावली लाए जाने हैं, वो भी अधर में लटका हुआ है। तो इससे भी अवगत कराया गया कि यथाशीघ्र जो है नई पॉलिसी ला करके और ट्रांसफर दिया जाए शिक्षक शिक्षिकाओं को, जो ट्रांसफर न होने के कारण काफी दिनों से वो एक तंग हाली जिंदगी जी रहे हैं, खौफ में जी रहे हैं, बदहाल और बदतर जीवन जीने को मजबूर हैं, तो उनको जो है ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाए। उसके बाद जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाएं हैं तो उनको पदस्थापित किया जाए नए विद्यालयों में। अनुकंपा पर जो भर्ती होने वाले उसको यथाशीघ्र जो है नियमावली ला करके और प्रक्रियाधीन किया जाए ताकि लंबे अरसे से इंतजार कर रहे अनुकंपा पर भर्ती हेतु जो अभ्यर्थी हैं उनका बहाली हो सके। क्योंकि अब जिनके सहारे पूरा परिवार का भरण पोषण हो रहा था उस दुर्भाग्यवश उनका मृत्यु हो गया तो परिवार तो वर्षों से बदतर और बदहाली में जिंदगी जी रहा है। तो अब यथाशीघ्र अनुकंपा पर भर्ती हो जाएगी तो उनका परिवार पुनः एक बार जो है आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाएगा। तो इस हेतु भी मुख्यमंत्री साहब को अवगत कराया गया है। साथ ही बहुत ऐसे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए परीक्षाएं हैं जो ले ली गई हैं, उसका परिणाम अब तक घोषित नहीं हो पाए हैं, तो उन सारे बिंदुओं से अवगत कराया गया मुख्यमंत्री साहब को। मुख्यमंत्री साहब ने माननीय माध्यमिक शिक्षक संघ महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी को बेहद ही गंभीरता से सुना है और उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया है यथाशीघ्र जो है शिक्षा विभाग को निर्देश दिए जाएंगे सरकार के ओर से, मंत्रालय स्तर से, और जितने भी समस्याएं जो प्रमुख हैं नई छुट्टी तालिका को लेकर के, स्थानांतरण और पदस्थापना को लेकर के, अनुकंपा पर भर्ती को लेकर के, प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाए जाने को लेकर के, जो लंबित भर्तियां हैं उनको यथाशीघ्र संपूर्ण करने को लेकर के इन सारे बिंदुओं पर जो है वो बात विमर्श कर करके यथाशीघ्र इस सारे समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।